जय हिंद बच्चों। शुरुआत करने वाले हम बिलियन के कुछ आंकिक प्रश्नों की, जो हमारे सांद्रता पद से हैं बच्चे। और ये प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बच्चे पहला प्रश्न आपको दिया जा रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन लगेगा कैसे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत का है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चे। कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन में, तो यहां पे हम लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान C6H6 का द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया है बच्चों 22 ग्राम। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान दिया गया है बच्चों 122 ग्राम। ठीक, ये आपको मान दिए गए हैं और आपको इन दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत का सांद्रण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे? तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या बच्चों, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, क्योंकि एक विलेय होगा तो एक विलायक होगा, दोनों को जोड़ने पर बिलियन का द्रव्यमान आ सकता है। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 22 प्लस 122, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 144 ग्राम, अर्थात बिलियन का द्रव्यमान आ गया बच्चों 144 ग्राम। ठीक, अब हम निकालेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं बच्चे। तो यहां पे CCl4 की मात्रा कितनी बच्चे, 122। कुल कितने में है, तो द्रव्यमान का, बिलियन का द्रव्यमान 144 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा 100। ठीक बच्चों, तो 122 और 144, 144 से 122 को भाग करेंगे तो यह आएगा 0.84722। ठीक बच्चे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84.722%। ऐसे निकलेगा बच्चों CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसी प्रकार से हम बेंजीन का भी निकालेंगे बच्चों, C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। तो बच्चों एक का हम निकाल चुके हैं, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, और जो हम बिलियन मानते हैं बच्चों वो 100 का मानते हैं, अर्थात 100 का मानते हैं। तो CCl4 इतने प्रतिशत में उपस्थित है तो 100 से बटा घटा देंगे हम लोग, तो यहां पे हो जाएगा 100 माइनस 84.722। इसको आप घटाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 15.278%। ठीक बच्चे, तो इस प्रकार से ज्ञात होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक बच्चे, तो अगला प्रश्न हम लोग नोट करेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम में, फिर से क्वेश्चन समझिएगा, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% बिलियन के 300 ग्राम व 40% बिलियन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो यहां पे बच्चों 2 बिलियन दिए गए हैं, और दोनों बिलियन कौन कौन से हैं बच्चे ये समझते चलेंगे। तो ये प्रथम, फर्स्ट बिलियन होगा, और इसी प्रकार से आपको दिया गया है सेकेंड, द्वितीय बिलियन। ठीक बच्चों, प्रथम बिलियन की बात करते हैं तो ये 25% इसके लिए कह रहा है। 25% ये जो है कितने ग्राम में है बच्चों, तो 300 ग्राम में है। और दूसरा वाला जो है बच्चों वो 40% है,
और वो कुल कितने में है, 400 ग्राम में है। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है 25% बिलियन के 300 ग्राम और 40% बिलियन के 400 ग्राम में। तो हम दोनों को आपस में ऐसे मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो सबसे पहले इन दोनों में हम विलेय की मात्रा पता कर लें बच्चे। तो यहां पे लिखेंगे विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। तो विलेय की मात्रा कितना, 25% है, तो 25/100 कुल कितने में है बच्चे, तो 300 में है। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 75 ग्राम। ठीक बच्चों, तो 25 पहले बिलियन में विलेय की मात्रा 75 ग्राम है बच्चे। इसी प्रकार से हम दूसरे बिलियन के लिए लगाएंगे, विलेय की मात्रा कितना होगा बच्चे, तो 40% है, तो 40/100 कितने में है बच्चों, तो 400 में है। तो इसको काट देंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 160 ग्राम। अब इन दोनों को ही मिलाया जाता, अर्थात पहले बिलियन के 75 ग्राम और दूसरे बिलियन के 160 ग्राम, इन दोनों को आपस में मिलाया गया है। तो हम मिलाएंगे कुल विलेय की मात्रा। तो यहां पे लिख लेंगे बच्चों कुल विलेय की मात्रा। कुल विलेय की मात्रा दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 160। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 235 ग्राम। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो हमको क्या करना है, इसी प्रकार से जब विलेय की कुल मात्रा ज्ञात की है बच्चे, तो इसी प्रकार से हम कुल बिलियन की मात्रा पता करेंगे। तो यहां लिखेंगे कुल बिलियन की मात्रा। तो कुल बिलियन की मात्रा कितना बच्चे, 300 ग्राम है और 400 ग्राम है। इन दोनों को भी जोड़ लो, 300 + 400 ये आ जाएगा बच्चों 700 ग्राम। अब हमको निकालना क्या है बच्चे, इन दोनों बिलियनों में प्रतिशत सांद्रण निकालना है। ठीक बच्चे, तो विलेय और विलायक का तो इधर समझ लेंगे बच्चे। यहां पे लिखा जाएगा विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत। अब विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलेय की मात्रा कितनी बच्चे, 235 कितने में कुल है बच्चे, तो 700 में है, गुणे कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 33.57%। इन दोनों को डिवाइड करने पर, ठीक बच्चे, तो ये आ जाएगा 33.57%। हमने आपको बताया जो प्रतिशत सांद्रण निकलता है वो पूरा 100 मान के सॉल्व करते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हम ज्ञात कर चुके हैं, विलायक का हमको ज्ञात करना है तो 100 से इसको क्या कर देंगे बच्चे, घटा देंगे। तो यहां लिखा जाएगा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 100 - 33.57। इसको आप घटाएंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 66.43%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ज्ञात होगा बच्चे। फर्स्ट बिलियन और दूसरे बिलियन को जब आपस में मिलाया जाएगा तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत 33.57 होगा और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत होगा बच्चे 66.43%। ठीक बच्चे, तो हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। प्रश्न ध्यान समझना बच्चों, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हो। ठीक बच्चे, तो चलिए ज्ञात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन आपको दिया गया है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH अर्थात स्मॉल w, विलेय का मान आपको दिया गया है 5 ग्राम। ये 5 ग्राम NaOH है बच्चे, तो हम निकालेंगे NaOH का अणुभार। ठीक बच्चों, अणुभार निकलेगा तो सोडियम का अणुभार 23
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दोनों को सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 40, अर्थात NaOH का अणुभार 40 होगा बच्चे। इसी प्रकार से हमको 450 ml में ज्ञात करना है बच्चों, तो 450 ml भी बराबर आपको दिया गया है। तो हमको ज्ञात करनी है बच्चे मोलरता, और कल हमने आपको पढ़ाया था बच्चे मोलरता बराबर होता क्या है। मोलरता बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे v ml में। सबका मान रखेंगे बच्चे, स्मॉल w का मान 5 गुणे 1000 बटे कैपिटल स्मॉल m का मान 40 और आयतन आपको दिया गया बच्चे 450। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे 5 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तो 9। ठीक बच्चे, यहां से आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे बचा है कितना बच्चे, तो ये बचा है 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 18 और इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 2.2 है ना 0.277 जिसे आप बोलेंगे मोल प्रति लीटर। ठीक बच्चे, तो ये आपका हो गया मोलरता का क्वेश्चन। चलिए बच्चे, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में। ठीक बच्चे, फिर से सुनिएगा, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक बच्चे, तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं बच्चे। तो हमको एथेनोइक अम्ल दिया गया अर्थात स्मॉल w बराबर 2.5 ग्राम। तो हम बच्चे एथेनोइक अम्ल का अणुभार निकालेंगे, CH3COOH का अणुभार। तो इसका अणुभार कितना होगा, कार्बन का हो गया बच्चे 12, एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 का बच्चों 3, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16 लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 32 और एक हाइड्रोजन का 1। इन सबको अगर मिला के लिखा जाए तो एसिटिक अम्ल अर्थात स्मॉल m एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होगा बच्चे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपको दिया गया 75 ग्राम बेंजीन में। ठीक, तो कैपिटल W बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 75 ग्राम। तो हमको ज्ञात क्या करनी है बच्चे, तो हमको निकालना है मोललता। हमने मोललता स्मॉल m बराबर आपको पढ़ाया है बच्चों, स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m, ठीक, गुणे कैपिटल W, वो भी किसमें बच्चों, ग्राम में। चलिए सबका मान रखते हैं बच्चे। स्मॉल w का मान आपको दिया गया है 2.5 गुणे 1000 बटे स्मॉल m का मान बच्चों 60 दिया गया, कैपिटल W का मान 75 दिया गया। ठीक बच्चे, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा तो ये लिख सकते हैं 25 गुणे 1000 बटे 60 गुणे एक अंक पे दशमलव लगा तो 1 0 बढ़ जाएगा बच्चों। 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला, 1 0 1 0, 2 0 कट जाएंगे बच्चे। इसको 25 है तो 25 का नम 25 त्या 75, इसको 2 से काटेंगे तो 2 त्याई 6 और 2 पंचे 10, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा बच्चों 9। तो ये कितनी बार जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.555 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये हो गया बच्चे मोललता वाला क्वेश्चन। ठीक बच्चों, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करिए। ठीक बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान समझिएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है 20% स्मॉल w बटे कैपिटल W। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होगा तो C2H6O2।
तो इसका मतलब हमने आपको बताया था न्यूमेरिकल लगाने में कैसे किया जाएगा। तो ध्यान समझना बच्चों, स्मॉल w बटे कैपिटल W एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 का तात्पर्य है कि बिलियन के कितने ग्राम में बताते थे, 100 अर्थात 100 ग्राम में एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 की मात्रा जितना यहां पे बच्चों प्रतिशत में दिया गया हो वही है मात्रा। तो यहां पे मात्रा आपको दी गई है बच्चों 20 ग्राम। इतना समझ में आया होगा बच्चे। आपको 20% द्रव्यमान उपस्थित है तो हम द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण वाला नियम लगाएंगे। और हमने आपको बताया था बच्चों कि जब 20% द्रव्यमान की बात हो रही है तो जो 20% द्रव्यमान दिया गया है वही आपकी विलेय की मात्रा है। कुल कितने बिलियन में, कुल कितने ग्राम बिलियन में, तो 100 ग्राम बिलियन में। तो वही लाइन लिखा गया, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 का तात्पर्य है बिलियन के 100 ग्राम में एथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। तो स्मॉल w का मान आ गया है बच्चों ये 20 ग्राम। तो स्मॉल w है एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। तो यहां पे हम इसका अणुभार भी निकाल लेंगे बच्चों। अणुभार इसका स्मॉल m बराबर कितना आएगा, तो कार्बन का होगा 12 लेकिन 2 है तो 2 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है तो 6 से गुणा हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 से है तो 2 से क्या होगा, गुणा होगा। तो ये अणुभार निकल कर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24, ये 6 और ये 32। इन सबको ऐड करेंगे तो अणुभार ये C2H6O2 का जो एथिलीन ग्लाइकॉल है उसका अणुभार कितना आएगा बच्चों, 62 आएगा। तो हम लिख लेंगे C2H6O2 का मोल, इसी के साथ साथ मोल भी निकाल लेंगे बच्चों। तो स्मॉल n बराबर कितना आ जाएगा, 20/62, जिसको हम डिवाइड सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 0.322। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मान इसका आएगा बच्चे 0.322। इसी प्रकार से हम H2O का निकालेंगे, H2O का द्रव्यमान। तो कैपिटल W बराबर कितना होगा, तो 100 माइनस विलेय की मात्रा कितनी है बच्चे, 20 है, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हम H2O का अणुभार निकाल लेंगे। तो H2O का अणुभार कितना होगा बच्चों, तो ये 18 हो जाएगा। तो हम यहां पे ज्ञात कर लेंगे H2O का मोल। ठीक ना बच्चे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसमें H2O कहां से आया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा विलायक H2O ही माना जाता है बच्चे। तो एथिलीन ग्लाइकॉल को जल में ही घोला गया, ये भी ध्यान रखना। तो वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चे। तो इसको आप मोल निकालेंगे तो मोल बराबर क्या होता है, भार 80 है बटे अणुभार कितना है बच्चे, 18। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4.44। अर्थात बच्चों यहां पे एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल है 0.322 और यहां पे है H2O का मोल है 4.44। मेरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो हम निकालेंगे बच्चे एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश। तो इधर ध्यान देना बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 का मोल अंश, मोल अंश को हम बच्चों x से प्रदर्शित करते हैं। तो x बराबर, ध्यान से समझना बात किसकी हो रही है बच्चे, एथिलीन ग्लाइकॉल की बात हो रही है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का कितना है मोल बच्चे, तो यहां पे है 0.322। समझ में बच्चे, जिसके मोल की मोल अंश की बात करेंगे उसका ही मोल यहां पे लिखा जाएगा। अब बिलियन के कुल मोल की बात होगी तो बच्चों बिलियन के कुल मोल कितने हैं, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का 0.322 है और जल का मोल है बच्चे 4.44। तो यहां पे कुल मोल लिख सकते हैं बेटा 0.322 प्लस 4.44। इसको जोड़ लीजिएगा बच्चे तो 0.322 बटे इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चे
तो ये हो जाएगा 4.762 और इसको यदि भाग करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 0.0676। ठीक बच्चे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.00676 और आपको बताया भी गया था बच्चों कि मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती। तो ये क्वेश्चन है ना अति महत्वपूर्ण है बच्चे, ध्यान से इस प्रश्न को बढ़िया तरीके से लगाइएगा, लगातार आप मेहनत करते रहिए।